मैं 5 बार में नेगेटिव हुआ हूँ। इससे पहले मेरा जब टेस्ट हुआ था 4 बार मेरा पॉजिटिव हुआ था। तो इस बार मेरा 5th टाइम में नेगेटिव हुआ है। तो इससे मैं क्या समझा और मैंने क्या यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया, इसी के आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए कि फर्दर अगर आपके साथ इस तरीके से कुछ हो जाए तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ हाँ, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, आप एक मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं भी गया था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला, अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश किया, अपने आप पर जोर दिया, अपने ऊपर भरोसा किया। इसी की वजह से आज 5th टाइम में मेरा नेगेटिव टेस्ट होगा और आज मैं इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके जा रहा हूँ। आज एक बहुत ही खुशी का दिन है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर फेस किया है उसके बारे में मैं आपको बातचीत करना चाहता हूँ। तो अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो माफ़ कर देना, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैंने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया है, जो कि मैं हर एक, मेरा सिर्फ फेसबुक फ्रेंड्स के साथ नहीं, मेरे फैमिली के साथ नहीं, एवरी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये सो चीज़ कोरोना पॉजिटिव जो कोरोना वायरस का अभी जो यहाँ पर महामारी चल रहा है, एक्चुअली हाँ, जब ये स्टार्ट हुआ था ये हाँ पावरफुल था। जो वीडियोज़ में दिखाया गया है वो चाइना में आप आदमी चल रहा है, वो गिरते हुआ दिखाई दिया, इटाली में इसी तरीके से हुआ, स्पेन में हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ है। हाँ, एक साथ में आदमी को गड्ढा करके वहाँ पर मतलब गाड़ रहा है, कोई उसका फैमिली का रिलेटिव आदमी उसको देख नहीं पा रहा है और उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ हम लोग देख देख के एक मतलब मेंटली हम लोग एक खाका बना चुका हूँ कि मेरे साथ भी अगर पॉजिटिव हुआ तो मेरे साथ भी यही चीज़ होगा। तो ये सोच के आदमी एक मतलब डिप्रेशन में चले जाता है। एक्चुअली ये सब कुछ है नहीं, क्योंकि जब मेरे 15th ऑफ जुलाई में जब मेरा टेस्ट हुआ था, मुझको कोरोना पॉजिटिव घोषित किया गया और इस हॉस्पिटल में लेके आया गया। तो उस समय मैं भी हाँ डिप्रेस था, मैं भी एक चिंतित था, क्योंकि मेरा भी फैमिली है, अब मैं भी कुछ हो तो नहीं जाएगा। लेकिन अपने आत्मविश्वास और अपना जो मेंटालिटी अगर आप क्लियर रखोगे तो ये है कुछ नहीं। अभी जो वायरस का कितना कमी हुआ है, ये कौन सा स्टेज पर है, ये मतलब क्या है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो हॉस्पिटल में मैंने देखा, जब 15th को लेके आए थे तो मेरे में कोई सिम्टम्स नहीं था। जो कोरोना का सिम्टम्स था, खांसी, बुखार, आपका बदन दर्द, आपका जो सांस लेने में कठिनाई, जो बुखार आने वाला, ये सिम्टम्स एक भी कोरोना का नहीं था। लेकिन फिर भी मैं मतलब पॉजिटिव टेस्टेड हुआ था। तो इतना भयंकर तरीके से मेरे को ट्रीट किया गया, जैसा कि मैं देशद्रोही हूँ। मेरे घर के सामने में जाके बैरिकेड लगवा के यहाँ पर एक तमाशा क्रिएट किया, जो कि नहीं होना था। और उसी से भी मेरे को मतलब मेंटली डिप्रेशन में चला गया। आप जो अभी मेरी स्थिति देख रहे हो, आपको लगा कि मैं कोरोना पेशेंट था, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं हूँ। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो हॉस्पिटल में जो आपका जो बताते हैं कि जो ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पर होता कुछ नहीं है। आपका 3 टाइम को खाने के लिए देते हैं, सुबह एक अंडा देते हैं, रात को एक अंडे देते हैं, दिन में आपको मच्छी देता है, वो आप घर में खा सकते हो। दवाई के रूप में आपको क्या मिला? दवाई के रूप में वो हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट दिया, वो मलेरिया का टैबलेट है, और इतने सारे टैबलेट्स देते थे जो अगर कोई बुजुर्ग आदमी है तो वो टैबलेट्स को ही डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो खा के ओवरडोज होके मर जाता है। तो ये तो रहा दवाई के बारे में। और आफ्टर 5 डेज आपका जब दवाई ख़त्म हो जाता है तो आपका दोबारा टेस्ट किया जाता है। तो अगर फिर भी आप वो टेस्ट में पॉजिटिव निकल आते हैं तो आपका दवाई भी बंद हो जाता है। अब इमेजिन करो कि आपका दवाई बंद हो जाता है तो हाउ कैन यू बी नेगेटिव अगेन? तो जब मैंने डॉक्टर को पूछा तो डॉक्टर बताते हैं आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और आपका दवाई नहीं मिलेगा। तो आप मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, तो विदाउट मेडिसिन आप कैसे ठीक होगे? तो जो रेमेडीज़ हम लोग यहाँ पर अप्लाई किए थे, वो रेमेडीज़ कोई भी एलोपैथिक रेमेडीज़ से मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। मैंने गर्म पानी पिया, मैंने स्टीम किया, मैंने गार्गर किया, मैंने जो हमारे जो स्पाइसेस है, जो क्लोव है, आपका टर्मरिक है, आपका जो जिंजर है, इसका पानी बॉयल करके गर्म करके पिया, स्टीम किया। मेडिसिन मैंने कुछ नहीं लिया। और
फिर दोबारा टेस्ट हुआ, फिर दोबारा मैं थर्ड टाइम भी पॉजिटिव हुआ, फोर्थ टाइम टेस्ट हुआ, फोर्थ टाइम भी पॉजिटिव हुआ। तो इससे मैं क्या समझा कि अगर फोर्थ टाइम, तब अभी तक मेरा 21 डेज निकल चुका है, तो अगर कोरोना मुझको इफ़ेक्ट करना था तो अब तक कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाई देना था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो इससे मेरा मनोबल बढ़ा कि अभी जो वायरस का जो स्थिति है अभी हमारे इंडिया में, चाहे जो वर्ल्ड में कैसा चल रहा है अब मुझको पता नहीं है, क्योंकि मैं जो नेट के कारण इतने सारे यहाँ पर आदमी लोग का दिमाग खराब हो चुका है, वो मतलब एक गलत नज़रिया से देखते हैं। जो मैं अभी दार्जिलिंग से बिलोंग करता हूँ, मेरा एक छोटा सा गांव है, एक सब डिवीज़न है मेरा, करसंग पे है मेरा घर, वहाँ पर 2-4 आदमी को मतलब पॉजिटिव टेस्टेड हुआ है। If you are tested positive, that means you are not dead. You can survive it until and unless आप सही तरीके से इसको ट्रीटमेंट करोगे तभी। आपका क्या क्या करना है, आप हाइजीनिक रहने हो, आपको हाइजीनिक रहना पड़ेगा। आपका जो मेडिसिन है कुछ नहीं, यहाँ पर मेडिसिन कुछ नहीं मिला। 21 डेज से मैं इस हॉस्पिटल में हूँ, 5 डेज मेडिसिन खाया, 5 बार टेस्ट हुआ मेरा, स्वाब टेस्ट, थ्रोट का और नेजल स्वाब, और उसमें कोई दवाई बिना मैं आज मुझको नेगेटिव घोषित करके इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया जा रहा है। तो इससे मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सेफ़ हूँ। लेकिन जो अभी ये कोरोना ख़त्म हुआ नहीं है, ये कोरोना अभी ख़त्म होने वाला चीज़ है नहीं, शायद कितने साल तक रहेगा ये पता नहीं। मैं WHO का कोई मेंबर भी नहीं हूँ, और जो नेट वगैरह में, जो सोशल मीडिया में बहुत सारे मतलब प्रचार हो रहे हैं कोरोना के बारे में, एवरी डे नए नए बता रहा है कि वायरस ने कौन सा स्टेज लिया है, क्या स्टेज लिया है। वो हो सकता है, वो मेडिकल साइंसेस बता सकता है, वो पता नहीं है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको हल्का सा बुखार आया है, खांसी है या सर दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको जाके टेस्ट करवाना है। अगर आप टेस्ट करवाओगे तो हाँ, जाहिर सी बात है, आप पॉजिटिव भी निकल सकते हो, नेगेटिव भी निकल सकते हो। लेकिन पॉजिटिव आने पर आपको क्या होता है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप मेंटली स्ट्रेस हो जाते हो। लेकिन हुआ कुछ नहीं है, आपको पहले भी बुखार आता था, आप पहले भी सर्दी आपको लगता था, पहले भी आपका सर दर्द होता था, पहले भी आपका, आप जब बीमार हो जाते हो तो ऑब्वियसली आपका सांस का जो मतलब जो गंध आने का जो एक तरीका है, वो सेंसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब आपको कोरोना लगा ये नहीं है। तो कोरोना का मतलब क्या है कि आपने होने के साथ, अगर आप ब्रेथलेसनेस फील कर रहे हो, आप 4 दिन से दवाई खा रहे हो जो मतलब बुखार का या आपका बदन दर्द के लिए कोई भी दवाई, लेकिन आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, दैट टाइम आप जाके टेस्ट करवा लीजिए, वो बेटर होगा। लेकिन अगर आपको कुछ हुआ नहीं है, आप डाउट में जाके फालतू में जाके टेस्ट मत करवाइए। इससे क्या होता है कि आप अगर पॉजिटिव टेस्टेड हो जाते हो तो इससे आप तो मतलब डिप्रेशन में चले जाओगे, आपके फैमिली भी चले जाओगे, और होगा कुछ नहीं। आपको इसी तरीके से, मेरे जैसे इस तरीके से हॉस्पिटल में लेके डाल देगा, 3 टाइम का खाना देगा, वो जो सर्कस टाइप का जो जू में रखते हैं आदमी लोग को, कोई डॉक्टर आपके पास नहीं आएगा। मेरे साथ एक कलीग है, 58 ईयर्स के आदमी है, रिसेंटली 2 दिन आगे वो भी नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव टेस्टेड हुआ था, और सुबह 4 बजे वो मेरे को उठा रहा है, तो मेरे को बता रहा है कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा पसीना निकल रहा है, तो डॉक्टर को बुलाओ। तो मैं 4 बजे जाके काउंटर में फ़ोन करता हूँ कि मेरा ऐसा दोस्त ऐसा कंडीशन में है। तो वो क्या बताते, अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, अब 11 बजे डॉक्टर आएगा, डॉक्टर आने के बाद ही कुछ दिखाई देगा। तो ये 6 घंटे में अगर आदमी मर जाएगा तो कौन देखेगा? तो इससे मतलब क्या हुआ, आप हॉस्पिटल में हो या घर में हो, आप तो मरने वाले ऐसे ही। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप होम रेमेडीज़ जो हाइजीन है, आप रेगुलरली घंटे में या 45 मिनट में हाथ धोते रहिए, आप मास्क मतलब कंटिन्यूसली लगाते रहिए, आपका जो खाने पीने का जो क्वालिटी फूड्स है अच्छी तरीके से खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाने फूड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्लीप लेने की कोशिश करें, मैक्सिमम 8 आवर्स का स्लीप। अगर आप ये सब करते हो, अगर आपका कोई बुखार आ जाता है तो आप घबराने का ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली जाके टेस्ट नहीं करवाना है। फर्स्ट 1-2 दिन आप मेडिसिन जो रेगुलरली जब कोरोना नहीं था, जब आप दवाई खाते थे, वही दवाई खा के आप देखिए। अगर फिर भी आपका नहीं होता है, दैट टाइम आपके जाके आप टेस्ट करवा लीजिएगा। दैट टाइम हाँ, दैट इज़ नेसेसरी टू हैव अ टेस्ट। बट
छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, आपको सर्दी लग गया, आप जाके टेस्ट करवाओगे, या आपका आज बदन दर्द हो रहा है, जब टेस्ट करवाओगे तो अभी कब पॉजिटिव निकलेगा कब नेगेटिव निकलेगा आपको भी पता नहीं होता है। और जो टेस्ट होता है वो सरकारी तरीके से आप 100% गारंटेड नहीं रहोगे कि उसमें पॉजिटिव था या नेगेटिव था। वो लॉट में होता है तो वहाँ पर आदमी करता है टेस्ट, वो भगवान तो नहीं करता है, उसमें गलती हो जाता है। यहाँ पर मेरे 4th टाइम में जब नेगेटिव आया था, रात को मुझको फ़ोन करके बताया गया कि आपका नेगेटिव आया है, तो हम लोग खुश हो गए, अच्छा हो गया, नेगेटिव आया, घर जाने का मौका मिलेगा और अपना भी इस हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट है, जो एक मेंटल स्ट्रेस में था, वो कम हो जाएगा। ठीक, तो उस रात में सोया तो सुबह आके बताते हैं कि फिर आपका पॉजिटिव हुआ है। ये कौन सा मतलब हुआ? एक रात में पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके से चेंज होता है ये। मेरा दोस्त को इस हॉस्पिटल के इस स्टाफ खुद नीचे फ़ोन के करके बताते हैं आपका नेगेटिव हुआ है, आप घर जा रहे हो। ठीक, वो घर चला जाता है, फिर दोबारा इसी हॉस्पिटल से फिर एक रिपोर्ट जाता है हमारे बटालियन में, बताता है कि वो पॉजिटिव है, तो आपने पहले उसको क्यों छोड़ा? तो ये कौन सा मतलब हुआ ये? तो यहाँ पर अभी ये पता नहीं ये धंधा है या खाने का लिए ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपका गवर्नमेंट 1 लाख रुपए दे रहा है। हाउ डैम यू टेक माई लाइफ फॉर 1 लाख रुपीज़। मेरा लाइफ का 1 लाख रुपए क्या है? मैं अगर मर जाऊँ तो 10 लाख रुपए देकर 10 लाख रुपए का घास उगाऊँ मैं? तो ये बात है, आपका कोई पैसा का वो कोई नहीं है, पैसा खाओ, लेकिन जो हम लोग हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ 100% जितने भी हॉस्पिटल्स है हमारे, जो यहाँ पर हॉस्पिटल्स है, यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। आपको ना ही गर्म पानी का कोई फैसिलिटी मिलेगा, यहाँ पर कोई आइसोलेशन या क्वारंटाइन का कोई सिस्टम नहीं है। एक ही हॉल में आपको 15-16 आदमी रख देगा। यहाँ पर इतने बुजुर्ग आदमी आए हैं जो रात भर खांसता है, 3 दिन से नहीं सोया हुआ है, वो खाया नहीं हुआ है, उसको देखने के लिए कौन आएगा? उसके पास चप्पल नहीं है, वो मतलब टॉयलेट में उसी तरीके से जा रहा है, वही मतलब हाथ वाथ कुछ हाइजीन नहीं के आके वही बिस्तर पे सो रहा है, वही हाथ से खा रहा है, वो देखेगा कौन? वो चश्मा लगा के उसको दिखाई नहीं दे रहा दरवाज़ा कहाँ पर है। आप वो बेड में आके अपने पेशाब वहीं पर कर रहा है। अब ये स्थिति में अगर आप सही हालत पे हो तो आप तो वो देख देख कर ही पागल हो जाओगे। मैं तो 5 बार में नेगेटिव हुआ हूँ। अब आप सोच सकते हो कि मैं कौन सा मेंटल स्थिति पे गुजरा हूँ। ये आई विल नेवर फॉरगेट दिस। लेकिन मैं सोसाइटी को, हमारे जितने भी अभी जो मेरे साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि मुझको पॉपुलर मत करो, ये शेयर मैं करो या ना करो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मेरा कर्तव्य था कि मैं अपने आदमियों, मेरे जितने भी मेरे फ्रेंड्स है, मेरे चाहे फ्रेंड्स हो या ना हो, जितने भी वर्ल्ड के जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है, डोंट पैनिक। आपका सर्दी आने के साथ साथ आपको टेस्ट करवाना नहीं जाना है। आप ऑब्जर्व करो, आप फील करो पहले किस तरीके से फील कर रहे हो। अगर आफ्टर दैट आप फार्मेसी से मेडिसिन लेके खाओ, अगर आफ्टर दैट भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, दैट टाइम आप जाके टेस्ट करवाए। आप फालतू में जाके टेस्ट मत करवाइए, आपका पॉजिटिव निकाल देगा। आपको थोड़ा आज सर्दी हो गया, आप जाके टेस्ट करवा लीजिए, कल आपका पॉजिटिव डिक्लेयर होगा। और यहाँ पर कोई कैसा वाला आदमी मर रहा है? मैं 15 डेज से यहाँ पर हूँ, कोई भी आदमी नहीं मरा है, एक भी आदमी नहीं मरा है। मैं डेली पूछता हूँ कितने आदमी मरा, नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? मरना चाहिए था। तो हो सकता है कि ये वायरस का जो अभी जो स्टेज था वो कम हो गया है। वेरी गुड, हम सब के लिए अच्छा है। अगर वैक्सीन बन जाए तो और भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैक्सीन बनने में अभी देरी है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी कोरोना का मतलब जो वायरस, इसका प्रकोप कम हो गया, इसका मतलब मैं केयरलेस हो जाऊँ। मैं भी केयरलेस नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि अभी जो मेंटल स्थिति से मैं गुजरा हूँ, अब तो ये सारा जीवन मेरे साथ रह जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे पेशेंट्स भी रखे हुए हैं, ये बचेगा नहीं, अब ये मरेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो नंबर 1 कोरोना का सिम्टम्स है, प्लस उसको दूसरा भी बीमार है। तो कैसा वाला आदमी मरता है? जो पहले से ही बीमार है, जो दूसरा उसका बीमार पकड़ा हुआ है, क्योंकि अभी उसको कोरोना पॉजिटिव टेस्टेड हुआ है और उसको कोविड हॉस्पिटल में ले आ गया है। अब यहाँ पर दूसरे कोई डॉक्टर्स है नहीं जो उसका अलग से जाके ट्रीटमेंट करवा दे। इसीलिए से जो उसका पहला वाला बीमार है वो तो उसका ट्रीटमेंट हो नहीं रहा है। तो इसके लिए जो पहले वाला बीमार है उसका भी ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, और जो कोविड हुआ है, उसका जो कोरोना पॉजिटिव टेस्टेड हुआ है, उसका भी कोई दवाई नहीं है। तो ये दोनों बीमारी तो आदमी को मार ही देगा, कितना दिन जिंदा रखेगा उसको।
तो ये चीज़ है। तो आप लोग को मैं निवेदन करता हूँ, आपको घबराना नहीं है। अगर कोरोना पॉजिटिव होते भी हो तो उसको फैमिली को या उसको उतना घिनौने नज़र से मत देखना। ये मैंने चाइना से जाके खरीद के नहीं लेके आया, मैंने चाइना से जाके कोरोना खरीद के या इंडिया में फैलाने के लिए नहीं लाया। मैं भी अपना जान सलामत रखना चाहता हूँ, लेकिन ऑन ड्यूटी मैं फंस गया, उसमें इन्फेक्टेड हो गया, लेकिन मैं मरा नहीं। आपके सामने अभी लाइव में आके बात कर रहा हूँ। अब मेरा चेहरा देख के आप पता चल सकते हैं कि मैं यहाँ पर 15 डेज से ज़्यादा यहाँ पर रह चुका हूँ। हुआ कुछ नहीं है, पहले भी कुछ नहीं हुआ था, अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने सुना कि एक सिम्टोमेटिक है, एक असिम्टोमेटिक केसेस है। तो डॉक्टर को मैंने पूछा कि सर अगर ये कोरोना वायरस मेरा एवरी टाइम मेरा ये 4 बार लेके नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो अगर मान लीजिए कि मैं अगर 45 डेज तक मैं पॉजिटिव ही होते रहूँगा तो मुझको क्या डिक्लेयर किया जाएगा? तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। तो क्या यहाँ पर मैं 365 दिन ऐसे ही रह जाऊँ? तो उसके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल बनाओ, क्योंकि हर एक आदमी का शरीर एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है कि मेरे को 10 बार मतलब पॉजिटिव हो जाए और मेरे को कोई सिम्टम्स ना हो और मैं मर भी नहीं रहा हो, तो क्या मेरे को यहाँ पर 2 साल तक रखोगे? तो ये भी हायर अथॉरिटी से बात करना है कि बिकॉज आदमी अलग अलग ह्यूमन बॉडीज है, अलग अलग उसका मतलब काम करने का सिम्टम्स होता है, उसका मेंटालिटी डिफरेंट होता है। बिकॉज कि मेरा मेंटालिटी स्ट्रॉन्ग था, मैं इनर स्ट्रॉन्ग हूँ, so that why I could fight with this virus and I am still alive and I am happy to share this feeling with you. हो सकता है this is a long video, तो किसी को बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन अगर आप मेरा बातें ध्यान से सुनोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको एक सहयोग मिलेगा, आपको एक रास्ता मिलेगा। दैट इज़ वाई ये वीडियो मैंने बनाया। आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने परिवार को ये मैसेज दे सकते हो या दीजिए। और सभी को सुरक्षित रहिए, हाइजीन को मेंटेन करिए, मास्क एवरी टाइम लगाइए, सोशल गैदरिंग्स में अभी मत जाइए, गर्म पानी पीजिए। और जो हमारे होम रेमेडीज़ है, हम लोग आयुर्वेदिक को हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बिकॉज हम लोग ज़्यादा जो चीज़ महंगा होता है उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये दवाई 1000 रुपये का है तो ये ठीक हो जाएगा। एक अदरक बाज़ार में 5 रुपये का मिल जाए, अदरक से क्या होगा? ये टर्मरिक से क्या होगा? हल्दी से क्या होगा? हम लोग जो छोटे मोटे 2 रुपये 5 रुपये में मिलने वाले सामान को इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन एग्जैक्टली अभी के सिचुएशन में वही 5 रुपये का और 10 रुपये का सामान मेरा जान बचाया है। और आप भी ह्यूमन बीइंग है तो आपको भी वही चीज़ बचाएगा। तो यही मैसेज मैं आपको देना चाहता था। और जितने भी मेरे वेल विशर्स थे, जितने भी मेरे लिए प्रार्थना किए थे, सभी को धन्यवाद। और आप लोग भी सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए। अगर ज़रूरत नहीं हो तो आप बाहर मत जाइए। तो यही साथ यहाँ पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।